रात गहरी हो चुकी थी। समंदर की लहरें किनारों से टकरा रही थीं और हल्की हल्की ठंडी हवा शहर की सड़कों पर सन्नाटे की चादर बिछा रही थी। मुंबई, जो कभी ना सोने वाला शहर कहा जाता था, इस वक्त अपनी धीमी रफ्तार में था। लेकिन जोया की जिंदगी में अब भी हलचल थी। वह बालकनी में खड़ी दूर आसमान में चमकते चांद को निहार रही थी, उसी चांद को जिसे देखकर कभी उसकी आंखों में सपने बसते थे। मगर अब वही चांद उसे तन्हाई और अधूरेपन का एहसास कराता था। बीते कल की परछाइयां जोया, जो कभी मोहब्बत में डूबी हुई लड़की थी, अब अपनी पहचान खुद बना चुकी थी। एक प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर उसने अपनी अलग जगह बना ली थी। लोग उसकी तारीफ करते, उसके डिजाइन्स को सराहते, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, एक अधूरी कहानी जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं पाई थी। अतीत के वो लम्हे उसकी जिंदगी से कभी अलग नहीं हुए थे। आरमान, वो नाम जो अब सिर्फ उसकी यादों में था, पर उन यादों ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। उसने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ रिश्ते, कुछ जख्म कभी पूरी तरह भरते ही नहीं। आज भी जब वह अपने काम से घर लौटती, तो अकेलापन उसके दिल पर दस्तक देने लगता। दिन भर की व्यस्तता उसे भले ही संभाले रखती, मगर रात के सन्नाटे में उसे उसकी यादें घेर लेतीं। एक नई सुबह की दस्तक। अगली सुबह जोया अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने सफेद शर्ट और काले ट्राउजर पहने, हल्का सा मेकअप किया और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया। उसका ऑफिस मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक में था। एक बड़ी कंपनी ने उसे अपने नए हेडक्वार्टर की इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट दिया था, जो उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था। जैसे ही वह अपने ऑफिस पहुंची, उसकी सेक्रेटरी नेहा उसके पास आई। मैम, आज आपके पास एक बहुत खास क्लाइंट है। उन्होंने खुद आपसे मिलने की रिक्वेस्ट की है, नेहा ने कहा। कौन है? जोया ने अपनी फाइलें उठाते हुए पूछा। अभी नाम नहीं बताया, लेकिन वो पर्सनली आपसे मिलना चाहते हैं। जोया ने हल्की मुस्कान दी और अपने केबिन की ओर बढ़ गई। वह इन सब चीजों की आदी हो चुकी थी। कई बड़े बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज उसके क्लाइंट थे। शायद ये भी कोई ऐसा ही होगा। लेकिन जब कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उसने उस शख्स को देखा जो सामने खड़ा था, तो उसकी सांसें थम गईं। अतीत से सामना, हाय जोया। एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह पल भर के लिए स्थिर हो गई, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया हो। सामने वही चेहरा था जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया माना था। आरमान, वही आरमान जिसकी यादों से वह पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, आज उसकी आंखों के सामने खड़ा था। वही गहरी आंखें, वही मुस्कान, वही आत्मविश्वास। जोया को यकीन नहीं हुआ कि इतने सालों बाद उसकी मुलाकात उससे इस तरह होगी। उसने खुद को संभाला और ठंडी आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? आरमान की मुस्कान गहरी हो गई। मैं तुम्हारी जिंदगी से गया था, जोया, लेकिन शायद किस्मत हमें फिर से मिलाना चाहती है। जोया ने उसकी आंखों में देखा। वहां कई अनकहे जवाब थे, कई अधूरी बातें थीं। क्या यह मुलाकात जोया की जिंदगी में फिर से तूफान लाने वाली थी? क्या अतीत के जख्म फिर से हरे हो जाएंगे? या फिर यह एक नई शुरुआत का संकेत था? आरमान के शब्द हवा में तैर रहे थे। मैं तुम्हारी जिंदगी से गया था, जोया, लेकिन शायद किस्मत हमें फिर से मिलाना चाहती है। जोया कुछ पल तक बिना हिले डुले उसे देखती रही। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, पर कोई अपनापन भी नहीं था। यह वही आरमान था जिससे वह कभी बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जिसकी हर बात, हर हंसी, हर छुअन उसके दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। लेकिन वो बीते वक्त की बात थी। अब सब कुछ बदल चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो आरमान? आरमान के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, हल्की सी शरारत, हल्की सी गहराई। तुमसे मिलने? मुझसे मिलने? जोया ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। 5 सालों तक तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली और अब अचानक तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत पड़ गई? आरमान ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, जरूरत पड़ गई। और सच कहूं तो
कभी भी तुम्हारी यादों से दूर नहीं था। 5 साल पहले का अधूरा किस्सा। जोया की उंगलियां हल्के से मुट्ठी में बदल गईं। उसे याद था वो दिन जब आरमान बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए उसकी जिंदगी से चला गया था। उसने आरमान पर आंख मूंदकर भरोसा किया था, उसे अपना सब कुछ माना था, लेकिन उसने बिना कोई वजह बताए उसे छोड़ दिया। वो बारिश वाली रात अब भी उसकी यादों में था। आरमान, प्लीज कुछ तो बोलो, ये सब क्या हो रहा है? जोया की आंखों में आंसू थे। आरमान का चेहरा सख्त था। जोया, मुझे जाना होगा। लेकिन क्यों? हमने तो साथ रहने के सपने देखे थे, क्या वो सब झूठ था? आरमान ने नजरें फेर लीं। कुछ सपने हकीकत नहीं बन सकते। उसके ये शब्द जोया के दिल में तीर की तरह लगे थे। उसने लाख बार आरमान से सच पूछने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो चला गया, बस चला गया और उसे अकेला छोड़ दिया। आज की हकीकत, जोया ने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की चोट की और खुद को संभाला। तुम्हें क्या लगता है आरमान, मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगी? तुम बिना बताए चले गए थे और अब अचानक वापस आकर कह रहे हो कि तुम दूर नहीं थे? आरमान की आंखों में दर्द उभर आया। जोया, उस वक्त बहुत कुछ था जो मैं तुम्हें नहीं बता सका, और अब बता सकते हो? जोया ने तंज कसा। आरमान चुप रहा। वह जानता था कि उसकी खामोशी जोया के गुस्से को और बढ़ा रही है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं आरमान। अगर तुम्हारे पास कोई सफाई है तो अभी दो, वरना मेरे पास बेकार की बातें सुनने का वक्त नहीं है। आरमान ने गहरी सांस ली। मैं मजबूर था, जोया। वाह, कितनी पुरानी और बासी लाइन है। जोया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। लेकिन सच यही है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। ओह, तो तुमने मुझे और ज्यादा तकलीफ में डालने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया? आरमान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं उस दिन नहीं जाता तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता, जोया। उसका यह जवाब सुनकर जोया एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब भी तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? जोया ने उसकी आंखों में देखा। वो प्यार जो कभी उनमें चमकता था, अब भी वहीं था, लेकिन उसके साथ कई सवाल भी थे। तुम्हारी ये बातें मेरे घावों पर मरहम नहीं लगा सकती, आरमान। आरमान ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं सच बताने आया हूं, तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? पुरानी मोहब्बत की नई आग जोया ने उसकी तरफ देखा। एक वक्त था जब उसकी दुनिया आरमान के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ये इतना आसान नहीं है आरमान। मैंने कभी आसान की उम्मीद नहीं की थी जोया, लेकिन अगर एक आखिरी मौका मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? जोया के दिल में तूफान था। एक तरफ उसका दर्द, उसकी तकलीफें थीं, और दूसरी तरफ वो प्यार जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करता था। क्या जोया आरमान को माफ कर पाएगी? क्या अतीत के जख्म इतने आसानी से भर सकते हैं? आरमान की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन जोया की नजरों में सवाल थे। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्की हल्की थपकी दे रही थीं, जैसे अपने दिल की बेचैनी को काबू में करने की कोशिश कर रही हो। एक मौका? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उसमें दर्द झलक रहा था। आरमान, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें मौका क्यों दूं? तुम्हारे पास कोई ठोस वजह है? आरमान उसकी आंखों में देखता रहा। हाँ, जोया, मैं तुम्हें वो सच्चाई बताना चाहता हूं जिससे तुम अब तक अनजान हो। जोया ने एक लंबी सांस ली। वो जानती थी कि यह वही लम्हा था जब उसे फैसला लेना था। क्या वो अपने जख्मों को फिर से कुरेदेगी? क्या वो अतीत के अंधेरे में दोबारा कदम रखेगी? अतीत की परछाइयां, आरमान की बातें उसके दिल की गहराइयों में कहीं छू रही थीं। वह चाहकर भी उन पलों को भुला नहीं पा रही थी जो उसने आरमान के साथ बिताए थे। वो पहली मुलाकात, वो चुपचाप घंटों बैठना, वो बारिश में भीगते हुए देर रात की सैर, सब कुछ जैसे कल की ही बात थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सब बर्बाद कर दिया था। आरमान का अचानक यूं गायब हो जाना,
बिना कोई वजह बताए उसे छोड़ देना, ये सब जोया को बुरी तरह तोड़ चुका था। जोया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी थी आरमान? जोया ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम सोच भी सकते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने क्या महसूस किया? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि मैंने कितनी रातें जाग कर बिताई?